ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। रामपुर में अल असर सोसाइटी ने लगाया टीबी जागरूकता कैंप। आज रामपुर में अल असर एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से एक टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मस्जिद मोहम्मदी बुढ़िया की दुकान बरेली गेट रोड रामपुर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी सत्य प्रकाश जी रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसका सही समय पर इलाज होना जरूरी है। अल असर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद शहाब मियां साहब ने प्रशासन के सहयोग की सराहना की और वादा किया कि उनकी सोसाइटी 11 मरीजों को गोद लेकर उनके पोषण हेतु प्रतिमाह प्रति मरीज 650 रुपए प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम में अल असर सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिनमें रागिब खान, शजेब खान, राशिद अली खान, नासिर लाला, जमा अंसारी, गुलरेज मियां, मंजूर अली, शाहबाज खान और शदाब सैफी समेत कई अन्य लोग शामिल रहे। मतीन खान की रिपोर्ट। हमने अभी देखा यहाँ रामपुर में जमीयत अहले हदीस ने टीबी उन्मूलन का एक जो है कैंप यहाँ पर लगवाया था, जिसमें टीबी और अन्य बीमारी गंभीर बीमारियों के बारे में यहाँ जागरूक करने के लिए, मुसलमानों को खास तौर पर जागरूक करने के लिए इन्होंने ये कैंप लगाया था। यहाँ पर हमारे साथ सदर साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आइए दिखाते हैं। आपने जो है टीबी उन्मूलन केंद्र आपके जमीयत अहले हदीस की तरफ से लगवाया गया था, तो इसका क्या मोटिव था, क्या आप यहाँ पर संदेश देना चाहते थे? जो हमारा प्रदेश है वो टीबी मुक्त हो, इसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करें और अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं टीबी मुक्त रामपुर करने के लिए। जब पहुंचे तो हम चाहिए हिंदुस्तान, चूंकि हम रामपुर में है तो हम अपने रामपुर को किस तरह से बचा सकते हैं इस टीबी से या उसके अपने सहयोग से, उसी ये कोशिश थी आज। जैसा कि देखा जाता है कि मुसलमानों में भी बहुत ज्यादा गरीब तबके के लोग हैं, वहां तक उन तक कुछ सहायता या कुछ नॉलेज वाली बातें वहां पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह से आप उनको जो है शायद आज जो ये जो प्रोग्राम हुआ है वो उसी तहत हुआ है। जागरूकता जो है वो आपने देखा होगा कि टीबी जागरूकता केंद्र, वो क्या कहते हैं कैंप, तो उसका मायने यही होता है कि हम अपनी कौम को किस तरह से जागरूक कर सकते हैं किसी भी मर्ज से। अब चूंकि पहले टीबी क्या कहते हैं आपकी पोलियो को था, तो पोलियो के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी अपने स्तर से। इसी तरह से अब टीबी जो है एक ऐसी बीमारी हो गई है जो एक आम हो चुकी है, हर जगह इससे हर इंसान परेशान है, मगर इसकी जो जानकारी नहीं है। तो जो ये गवर्नमेंट ने जो ये निकाला है टीबी की जानकारी देने के लिए, तो उसी के सहयोग के लिए हमने जो है ये काम किया था कि हम किस तरह से जागरूक कर सकते हैं अपनी कौम को, मुसलमानों को या पूरी इंसानियत को। आपने जो कैंप लगाया है यहाँ किस जगह लगाया है और कहाँ पर ये इसका जो है? ये जो है हमारा कैंप जो आज लगा है ये मोहम्मदी मस्जिद बुढ़िया की दुकान बरेली रोड पर, और अल असर एजुकेशनल एंड सोसाइटी है हमारी, जो कि जमीयत अहले हदीस इसको जो है चलाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने किसी गवर्नमेंट किसी अधिकारी की तरफ से लगा था या आपने? जी बिल्कुल DTO साहब आए थे बकायदा, और उनकी जो है क्या कहते हैं ये जो काम हुआ उनकी निगरानी में हुआ सारा काम। अच्छा, तो क्या इसके बाद भी यहाँ पर जो है टीबी के अगर कोई मरीज है वो आपसे राब्ता करें, क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी संदेश ये है कि यहाँ पर ये ऑफिस खुला हुआ है, हर वक्त खुला हुआ है, आप आए। अगर इस तरह के कोई भी इस तरह का कोई मरीज है तो यहाँ पर आकर जानकारी ले सकता है, और हम जिस तरह से अपनी कोशिश करें उसके लिए हम तैयार हैं। जैसा कि अभी हम जो है हमने मुलाकात की सैयद शहाब मियां साहब से, सदर अहले जमात के यहाँ पर सदर हैं ये, और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने जो है कैंप को यहाँ पर लगाया और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको जागरूक करने का इनका मेन मकसद था कि किस तरह से उन्हें जागरूक किया जाए। टीबी और जो भी गंभीर बीमारियां हैं वो किसी भी तरीके के HIV के हो, बहुत सारी इसमें बीमारियों का लिस्ट थी, लेकिन खास तौर पे टीबी के बारे में इन्होंने जो है जागरूक किया है। और जो मुसलमान तबका यहाँ का जो गरीब है, जिसको जो जानकारी से महरूम रह जाता है, उसके लिए इन्होंने कैंप लगाया है और बहुत ही अच्छा काम करने का इन्होंने काम किया है। मैं मतीन खान, भारत वन न्यूज, रामपुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।